बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑपरेशनल डेफिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था, जो कि रिसर्च प्रॉब्लम में उसकी एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट है कि उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे रिसर्च का क्वेश्चन को। तो उसमें हमने थ्योरी से आए हम हाइपोथेसिस की तरफ, और अब हाइपोथेसिस से हम आएंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन की, द ट्रांसलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, यानी कि ये हाइपोथेसिस की भी ट्रांसलेशन है इनटू स्पेसिफिक, मखसूस टेस्टेबल प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर जो टेस्ट किया जा सके, दैट कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व, जिसको हम मेजर भी कर सकें और ऑब्जर्व भी कर सकें इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी तजर्बे में। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑपरेशनिज्म। ये एक टर्म है ऑपरेशनिज्म, इससे डिराइव किया गया है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन असल में साइकोलॉजी में इतनी पुरानी नहीं है। ये टर्म ली गई है फिजिक्स से, फिजिक्स के एक साइंटिस्ट से, ब्रिजमैन। उन्होंने एक पब्लिकेशन करवाई, बुक पब्लिश करवाई 1927 में, जिसका नाम था द लॉजिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उसमें उन्होंने कहा कि ईच टर्मिनोलॉजी ऑफ साइंस मस्ट बी टोटली ऑब्जेक्टिव, कि साइंस की जो भी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए वो टोटली ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और उसके बाद प्रिसाइज होनी चाहिए। एंड ऑल कंसेप्ट शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, और जितने भी कंसेप्ट हैं वो कैसे हम ब्रीफ करेंगे, उनको डिफाइन करना चाहिए इन अ सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म, जिसको हम परफॉर्म कर सकें। यानी कि ऐसे कंसेप्ट नहीं होने चाहिए जिनको हम ऑब्जेक्टिवली परफॉर्म ही ना कर सकें। तो these types of definition came to be called operational definitions। तो जो set of concept जो है जिनको हम ऑपरेशनली परफॉर्म कर सकें, उसको उन्होंने कहा कि ये जो है, ये हम इनको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहेंगे, जिनको हम परफॉर्मेंस में ला सकें। अब इस ऑपरेशनल डेफिनेशन को कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम चेक करना चाहते हैं कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो मूड पर क्या है। हमारा एक हाइपोथेसिस है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मूड ऑफ अ पर्सन। तो अब एक कंसेप्ट है टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, ये टेम्परेचर एक कंसेप्ट है, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे। हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है कि टेम्परेचर का इफेक्ट मूड पर, तो इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। जब तक हम इसको ऑपरेशनली डिफाइन नहीं करेंगे टेम्परेचर को, तब तक हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एम्बिगुअस रहेगा, क्लियर नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। क्योंकि कंसेप्ट जो होते हैं दे आर मोर जनरल, दे आर अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। उनकी अब्स्ट्रैक्टनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ब्रॉडर टर्म में होते हैं, वो बहुत जो है वो वसी होते हैं। उनको हमने जर्नलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ लाना होता है। अब फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर जो है वो जीरो से लेकर जितना मर्जी, जीरो से लेकर फॉर एग्जांपल 100 तक है, 100 फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब हम जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम कौन सा लेवल रख रहे हैं टेम्परेचर का, ये हमें नहीं पता।
जब तक हम ऑपरेशनली डिफाइन नहीं करेंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है, उसके हमने कितने लेवल लेने हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 46 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 4 लेवल आ गए हमारे पास, यानी कि हमने 4 हिस्सों में अपने एक्सपेरिमेंट में जो हाइपोथेसिस दिया है उसके मुताबिक हमने ऑपरेशनली डिफाइन कर दिया है कि इन 4 टेम्परेचर्स पर हमने मूड को चेक करना है। यानी कि टेम्परेचर को हमने ऑपरेशनली डिफाइन कर दिया है। अब ये वो लेवल है, ये वो फंक्शन है, ये वो ऑपरेशन है जो हम अपने एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मतलब एब्स्ट्रैक्टनेस जो है इसकी टेम्परेचर की, वो अब स्पेसिफिक कंक्रीट की तरफ आ गई है, वो अब जर्नलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ आ गया है, जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई फिजिक्स की एग्जांपल। अब हम आते हैं साइकोलॉजी की एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल एग्रेशन है, एक कंसेप्ट है एग्रेशन। तो एग्रेशन जो है, डेफिनेशन अगर हम एग्रेशन की देखें तो इसका मतलब फिजिकल और वर्बल बिहेवियर, यानी कि हमारा फिजिकल या वर्बल बिहेवियर जो हम बोलते हैं, इंटेंडेड टू हर्ट समवन, जिसकी कोशिश होती है कि अगला जो है बंदा हर्ट हो, कोई भी बिहेवियर हमारा। तो ये हम एग्रेशन का जो कंसेप्ट है इसको डिफाइन कर दिया हमने। तो हमारे वेरिएबल जो है हमारे हाइपोथेसिस में अग्रेशन लेवल है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल। अब इसको हम ऑपरेशनली कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है एग्रेशन। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स है। किसी को सख्त अल्फाज कह देना, ये भी एग्रेशन की टाइप है। किसी को मतलब गाली देना, ये भी एक एग्रेशन की टाइप है। किसी को मारना, हाथों से मारना, ये भी एग्रेशन की टाइप है। किसी को टांगों से मारना, ये भी एग्रेशन की टाइप है। किसी को किसी इंस्ट्रूमेंट से मारना, ये भी एग्रेशन की टाइप है। किसी खुद को नुकसान पहुंचाना, ये भी एग्रेशन की टाइप है। चीजें तोड़ना, ये भी एग्रेशन की टाइप है। तो इतनी ब्रॉडर टर्म को अब हमने ऑपरेशनली जब तक डिफाइन नहीं किया तब तक हम उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें किस चीज की जरूरत है कि हम अपने हाइपोथेसिस में इस कंसेप्ट को, एग्रेशन के कंसेप्ट को ऑपरेशनली डिफाइन करें कि असल में हमारा जो हाइपोथेसिस है उसमें एग्रेशन का मीनिंग हमने क्या लिया है। हमने एग्रेशन का मीनिंग ये लिया है कि अगर कोई बंदा जो है वो वर्बली किसी को हर्ट करे, अगर ये लिया है, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अपने हाइपोथेसिस में एग्रेशन का मीनिंग ये लिया है कि एक बंदा दूसरे को मारे, फिजिकली टच करे, ये लिया है। तो यानी कि अब एग्रेशन जो है ये जर्नल था, लेकिन जब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि फलां एक्ट जो है वो है हमारा हाइपोथेसिस का हिस्सा, हमने इस हाइपोथेसिस में ये एक्ट का मतलब परफॉर्म करना अपना वेरिएबल लिया है, तब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तब हम परफॉर्म कर सकते हैं, तब हम ऑब्जेक्टिवली उसको मेजर कर सकते हैं। अब इसी तरह स्ट्रेस को ले लें, यानी कि स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें, अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स को रिस्पॉन्स देना है दैट आर थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग, जो उसके लिए मतलब खतरे का बायस हो या चैलेंजिंग हो, जिसमें चैलेंज होता है। अब ये भी स्ट्रेस जो है ये भी एक मतलब ब्रॉडर टर्म है। तो अब इसको ऑपरेशनली डिफाइन कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो है
स्ट्रेस की दो टाइप्स आ जाती हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। यानी कि जिस सिचुएशन में जो सिचुएशन आपके लिए चैलेंजिंग है वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। अब किसी अपने की भाई की शादी है, उसमें आपको वर्कलोड ज़्यादा है, टाइम थोड़ा है, उसमें भी स्ट्रेस का एलिमेंट है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि वो आप खुशी से चैलेंज कबूल करेंगे, लेकिन उसमें फटीग तो होगी। उसके अलावा कोई थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, कोई ख़तरनाक सिचुएशन है, कोई हॉरर फोन आ जाता है, कॉल आ जाती है, वो भी थ्रेटनिंग सिचुएशन है, वो नेगेटिव स्ट्रेस है। उसमें चेंजेस जो हैं, आपके बॉडी चेंजेस जो हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, वो और तरह की होंगी। इसमें जो है पॉजिटिव स्ट्रेस में वो चेंजेस कुछ और तरह की होगी। तो आपने अपने हाइपोथेसिस में, आपने अपनी रिसर्च में स्ट्रेस का मीनिंग क्या लिया है, वो आपको ऑपरेशनली डिफाइन करना पड़ेगा कि हम हमारी रिसर्च में, हमारे हाइपोथेसिस में स्ट्रेस का मीनिंग ये है। अब एंजाइटी है फॉर एग्जांपल, उसकी बहुत सारी सिम्टम है, ठीक है। तो आपके जो है रिसर्च में एंजाइटी का मतलब क्या है, अब उसमें जो है फॉर एग्जांपल एंजाइटी की सिम्टम देखें कि पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, टांगे कांपती हैं, हाथ कांपते हैं, जो भी है। तो आपने ऑपरेशनली जो है अपने जो है थीसिस में, अपने रिसर्च में, अपने हाइपोथेसिस में उस एंजाइटी का मतलब क्या लिया है, जो आपने उसको ऑपरेशनली डिफाइन करना है अपने थीसिस में, उसका जो है एक्चुअल मीनिंग जो है वो दिखाना है, वो रखना है। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने एंजाइटी का मतलब, स्ट्रेस का मतलब, एग्रेशन का मतलब अपने हाइपोथेसिस में फला एक्ट लिया है। तो दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखें डेफिनेशन को कि द ट्रांसलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, यानी कि ये हाइपोथेसिस की ट्रांसलेशन है into specific or testable procedure that can be measured and observed in an experiment, जो मेजर भी हो सके और ऑब्जर्व भी हो सके इन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशन का मकसद जो है वो चीज़ों की अब्स्ट्रैक्टनेस से कंक्रीट की तरफ लाने का नाम है, यानी कि जर्नलाइजेशन से कंसेप्ट को स्पेसिफिक की तरफ लाने का नाम है। तो इट वाज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो इसके साथ ही आज का जो है लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।